बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स के एक टॉपिक डायलेक्ट एंड इट्स टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि डायलेक्ट क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। डायलेक्ट को समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है। Sociolinguistics is one of the branches of linguistics जिसमें हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। सोशियोलिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज एंड सोसाइटी का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करते हैं एंड हम ये भी देखते हैं कि हाउ डू वी यूज लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे आवर मैसेज एंड हाउ लैंग्वेज वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। आपको पता होगा कि जैसे ही सिचुएशन चेंज हो जाती है द वे वी स्पीक आल्सो चेंजेस। वो भी क्या हो जाएगा, हमारे बात करने का अंदाज वो भी चेंज हो जाता है। दैट इज द वेरिएशन। ओके, लैंग्वेज लैंग्वेज जो है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। लैंग्वेज यूनिफॉर्म नहीं होती, इट हैज वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लैंग्वेज के एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस में आप डिफरेंटली बात करते हैं, आपके बात करने का अंदाज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लैंग्वेज जो वेराइटीज होती हैं दे आर द फॉर्म्स ऑफ ए लैंग्वेज दैट आर स्पोकन बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। जो लैंग्वेज वेराइटीज होती हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी जो है डिफरेंटली बात करते हैं एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैं भी इन डिफरेंट सिचुएशन आई स्पीक डिफरेंटली, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज वेरिएशन कहेंगे। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज एंड all the varieties या dialects you can say they combine to form a language. Language जो बनती है वो varieties से बनती है। It means कि you do not speak a language. आप language नहीं बोलते but आप उस language का कोई ना कोई particular dialect बोलते हैं। For example, if I am a Sindhi speaker, so I do not speak the Sindhi language. I speak a particular dialect of दिस लैंग्वेज। मैं सिंधी लैंग्वेज का कोई ना कोई पर्टिकुलर डायलेक्ट जो है बोलता हूँ, मैं लैंग्वेज नहीं बोलता। लाइकवाइज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दे हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स। अगर आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इट हैज डिफरेंट वेराइटीज। यू कांट से कि देयर इज इंग्लिश, इंग्लिश एक नहीं है बट देयर आर इंग्लिशेस। व्हेन आई से इंग्लिशेस it means that I am talking about different varieties of the English language. For example, American English, Canadian English, Australian English, Indian English, Singaporean English, Pakistani English, etc. These are different varieties of the English language. Likewise, हमारी लैंग्वेजेस के भी क्या होती हैं, डिफरेंट वेराइटीज होती हैं एंड डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं। And now let's try to understand कि language variations या language varieties क्या होती हैं and कौन कौन सी होती हैं। Language varieties मैंने आपको बताया कि जो variety है that is a form of a language, that is a form of a language spoken by a particular social group and जो varieties होती हैं it has different forms, dialects, accents, pidgins and creoles, slangs, jargons, registers, etc. These are different language variations. But in this lecture, हम जो है dialect को समझने की कोशिश करेंगे कि dialect क्या होता है। Now, let's try to understand कि dialect क्या होता है। According to David Crystal, a dialect is a variety of language that is associated with a particular regional or social group and is characterized by its own distinct pronunciation, vocabulary and grammar. डेविड क्रिस्टल कहते हैं कि जो डायलेक्ट होता है ये लैंग्वेज की एक वैरायटी होती है एंड इसके अपना क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। एंड ये जो डायलेक्ट होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एन अदर डायलेक्ट ऑफ द सेम लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के दूसरे डायलेक्ट से क्या होंगे, क्या होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा। बट जो मेन खूबी होती है डायलेक्ट्स की दैट इज कि डायलेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल। म्यूचुअली इंटेलिजिबल इट मीन्स के स्पीकर ऑफ वन डायलेक्ट
can understand the speaker of an other dialect of the same language. एक ही लैंग्वेज के दो डायलेक्ट्स के बंदे एक दूसरे को समझ पाएंगे. दैट इज द मेन फीचर ऑफ डायलेक्ट. ये डायलेक्ट का क्या है, मेन फीचर है कि वो आपको समझ आता है अगर वो आपकी लैंग्वेज का डायलेक्ट है तो. अगर समझ नहीं आएगा तो इट मीन्स के दैट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. लैंग्वेजेस जो होती हैं दे आर नॉट म्यूचुअली इंटेलिजिबल बट डायलेक्ट्स आर. डायलेक्ट्स समझ आते हैं किसी भी लैंग्वेजेस के. नाउ जो डायलेक्ट्स होते हैं they are the variations on the basis of geographical region and social status. So that it means कि जो dialects होंगे that is of two different categories. Dialects के दो types होते हैं या दो categories होती हैं, regional dialects and social dialects. Regional dialects, जो regional dialects होते हैं they are the variations on the basis of geographical regions या geographical area. जैसे ही एरिया या रीजन चेंज होता है जो स्पीकर्स होते हैं दे स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के बेसिस पे. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सोशल डायलेक्ट्स. सोशल डायलेक्ट को हम सोशियोलेक्ट भी कहते हैं एंड इट इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स. अब सोशल जो ग्रुप्स होते हैं जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जो अब मीन्स इम्पैक्ट करते हैं सोशल डायलेक्ट्स को, दे आर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल, देयर एजुकेशन लेवल, देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर एज एटसेट्रा. दीज आर सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स जो कि शेप करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं सोशल डायलेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है एंड दूसरा लॉयर, टीचर या डॉक्टर. अब फार्मर भी उसी डायलेक्ट में बात करेगा, सेम डायलेक्ट में, विद इन द सेम डायलेक्ट, एंड जो टीचर होगा या जो डॉक्टर होगा द सेम डायलेक्ट, द वे दे स्पीक वुड बी डिफरेंट. उन दोनों के बात करने का अंदाज, उन दोनों के जो मतलब वर्ड चॉइस का जो स्टाइल होगा दैट वुड बी डिफरेंट. दोनों डिफरेंटली बात करेंगे दो के दे स्पीक द सेम डायलेक्ट. एक ही डायलेक्ट बोलते हैं, सेम डायलेक्ट बोलते हैं, बट द वे दे स्पीक इज चेंज. वो चेंज है दैट इज डिफरेंट एंड इसी को हम कहते हैं सोशल डायलेक्ट. क्योंकि ये जो वेरिएशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस के बेसिस पे, एजुकेशन लेवल के बेसिस पे एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो डायलेक्ट्स या जो वेरिएशंस आती हैं उनको हम सोशियोलेक्ट्स या सोशल डायलेक्ट्स कहते हैं. ये जो सोशल डायलेक्ट्स होता है या सोशल डायलेक्ट्स इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स how a person's background, social background impacts the way he uses the language. बंदे का सोशल बैकग्राउंड कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बात करने या उसके लैंग्वेज के यूज करने के अंदाज पे. ओके, तो सोशल बैकग्राउंड आल्सो प्लेज इट्स रोल एंड वो जो रोल होता है दैट इज कि इट इम्पैक्ट्स द लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू पीटर ट्रटकिल, जो सोशियोलेक्ट है या सोशल डायलेक्ट दैट इज अ वैरायटी व्हिच इज थॉट ऑफ एज बीइंग रिलेटेड टू इट्स स्पीकर्स सोशल बैकग्राउंड rather than ज्योग्राफिक बैकग्राउंड. जो ट्रटकिल हैं वो कहते हैं कि जो सोशियोलेक्ट होता है या सोशल डायलेक्ट वो स्पीकर्स के सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, उसके ज्योग्राफिक बैकग्राउंड से नहीं. अब सोशल बैकग्राउंड में मीन्स उसकी उस बंदे का ऑक्यूपेशन क्या है, उस बंदे का जो है एजुकेशन लेवल वो क्या है, उस बंदे की एज क्या है एंड उस बंदे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. इट मीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब वो अमीर है, गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक है. तो द वे ही स्पीक्स वुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंटली बात करेगा. एंड जो विलियम स्टीवर्ट थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस 3 टर्म्स and concepts to understand Creole languages, but those terms can also be applied to social dialects in general. Social dialects को समझने के लिए भी हम वो terms use कर सकते हैं and वो terms कौन कौन से हैं? They are Basilect, Mesolect and Acrolect. Now let's try to understand कि Basilect, Mesolect and Acrolect क्या होते हैं. Now let's try to understand कि Basilect क्या है. Basilect is a social dialect that is spoken by uneducated and less educated people who have limited access to formal education and social mobility.
जो लो क्लास के जो बंदे होते हैं मोस्टली दे आर अनएजुकेटेड एंड लेस एजुकेटेड बिकॉज उनको एक्सेस नहीं होती टू फॉर्मल एजुकेशन एंड दैट्स व्हाई जिस सोशल डायलेक्ट में वो बात करते हैं उस सोशल डायलेक्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिलेक्ट कहते हैं। मीसोलेक्ट जो होता है, मीसोलेक्ट जो मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं दे स्पीक मीसोलेक्ट। यू कैन डिफाइन मीसोलेक्ट एज कि जो मीसोलेक्ट है दैट इज अ सोशल डायलेक्ट एंड इट इज स्पोकन बाय एजुकेटेड पीपल often with some formal education or social mobility who have acquired some features of the standard language but still retain elements of the non-standard dialect. स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स को हम आगे समझेंगे, बट जो मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं जिस सोशल डायलेक्ट में वो बात करते हैं उस सोशल डायलेक्ट को मीसोलेक्ट कहा जाता है, क्योंकि जो बंदा एजुकेटेड होता है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो एकेडमिक जो डोमेन्स है, एजुकेशनल डोमेन्स, वहाँ पे जो डायलेक्ट यूज होता है किसी भी लैंग्वेज का उस डायलेक्ट को स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहा जाता है। अब ये जो मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं इन्होंने एजुकेशन रिसीव की हुई होती है, सो दैट्स व्हाई इनको कुछ फीचर्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज के भी आते हैं बट दे रिटेन द एलिमेंट्स ऑफ देयर नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट एज वेल। बट जिस डायलेक्ट से वो बिलोंग करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट, जो कि उनका जो डायलेक्ट है वो यूज नहीं हो रहा होता एकेडमिक डोमेन्स में, तो वो भी यूज कर रहे होते हैं, तो इस सोशल डायलेक्ट को मीसोलेक्ट कहा जाता है। एंड देन द लास्ट वन इज एक्रोलेक्ट। अब एक्रोलेक्ट जो है बेसिकली दैट इज स्पोकन बाय एलीट। जो हाई क्लास के जो बंदे होते हैं जिस सोशल डायलेक्ट में वो बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं लिंग्विस्टिकली, एक्रोलेक्ट। And you can define it as K. This is a social dialect and is spoken by elite or highly educated, often with advanced degrees or high social status, who have mastered the standard language and use it as their means of communication. अब कोई भी बंदा गरीब हो या अमीर हो, एक गरीब बंदा वो अपनी मेहनत से आगे जाके एजुकेशन जो है वो रिसीव करता है and he becomes highly educated. So the way he speaks would be different from the way his family speaks. जैसे उनके खानदान के लोग जैसे बात करेंगे उसके बात करने का अंदाज फिर वैसा नहीं होगा, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, सोशियोलेक्ट कहते हैं। एंड सोशियोलेक्ट या सोशल डायलेक्ट। एक्रोलेक्ट जो होता है वो जैसे जिसमें एलीट बात करते हैं या हाईली एजुकेटेड बात करते हैं, तो इस सोशल डायलेक्ट को एक्रोलेक्ट कहा जाता है। आई होप कि आपको बेसिलेक्ट, मीसोलेक्ट एंड एक्रोलेक्ट समझ आ गया होगा। अगर हम क्विक रिव्यू करें तो बेसिलेक्ट लो क्लास पीपल जिसमें बात करेंगे विद लेस एजुकेशन उसको बेसिलेक्ट कहा जाएगा। जो मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं जो सिंपली एजुकेटेड होते हैं बट दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड, सो जिस सोशल डायलेक्ट में वो बात करेंगे उसको मीसोलेक्ट कहा जाता है। एंड जो एलीट बंदे होते हैं, अमीर या हाईली एजुकेटेड बंदा जिस सोशल डायलेक्ट में वो बात करता है उस सोशल डायलेक्ट को एक्रोलेक्ट कहा जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स क्या होते हैं एंड ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। जो विलियम लेबोव थे in 1972 he explained the differences between non-standard and standard dialects. नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स को वर्नेकुलर डायलेक्ट भी कहा जाता है, वर्नेकुलर डायलेक्ट्स। एंड अकॉर्डिंग टू विलियम लेबोव जो वर्नेकुलर डायलेक्ट है दैट इज द मोस्ट रिलैक्स्ड, कैजुअल एंड ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड अमंग फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स। वर्नेकुलर डायलेक्ट या जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहते हैं दैट इज यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशन। यू स्पीक विथ योर फैमिली इन वर्नेकुलर डायलेक्ट and you speak with your friends and community members in vernacular dialect. आप नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट में बात कर रहे होते हो अपने फैमिली मेंबर से, अपने कम्युनिटी मेंबर से एंड अपने फ्रेंड से, क्योंकि जो नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट है दैट इज एन इनफॉर्मल डायलेक्ट एंड इट कांट बी यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स। ये दैट इज द नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट। वेयर एज जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट होता है दैट इज द मोस्ट फॉर्मल, prestigious and widely accepted form of language used in official domains or context like education and media या newspaper या जिसमें बुक्स लिखी जाती हैं, जिस डायलेक्ट में
बुक्स लिखी जाएंगी या जिस डायलेक्ट्स में डिक्शनरीज लिखी जाएंगी उस डायलेक्ट को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट कहा जाता है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब के नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स भी होते हैं एंड एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट होता है जो कि ऑफिशियल डोमेन में यूज हो रहा होता है या जिसमें बुक्स लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है दैट इज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज स्टैंडर्ड डायलेक्ट। तो हर लैंग्वेज के अपने क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स होते हैं जो कि ऑफिशियल डोमेन्स में यूज होते हैं। बट विलियम लेबोव या डेविड क्रिस्टल कहते हैं कोई भी लैंग्वेज या कोई भी डायलेक्ट सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता। जो स्टैंडर्ड जो डायलेक्ट है दैट इज नॉट इनहेरेंटली बेटर देन नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट बट इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड सोशली प्रिविलेज्ड। उनको वाइडली एक्सेप्टेड है, सब जितने भी डायलेक्ट्स के जो बंदे हैं वो उसको आसानी से समझ पाते हैं। दैट इज वाई उसको स्टैंडर्ड डायलेक्ट का जो है वो स्टेटस दिया हुआ है एंड दैट इज वाई दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट ऑफिशियल डोमेन्स, वो यूज हो रहा होता है। अदरवाइज इट इज नॉट बेटर देन नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स, ये नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट से बेहतर नहीं है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.